गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने इंडिविजुअल सीरीज का एक एग्जाम्पल लेकर हमने रेंज और कोएफिशिएंट रेंज कैलकुलेट करना बतलाया था। आज हम एक और एग्जाम्पल लेंगे इंडिविजुअल सीरीज से और आपको उसमें रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और यदि डेटा में किसी तरह का चेंज हुआ है तो उस चेंज को भी हम निकाल कर दिखाएंगे। ये हमारा एक क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ 11 मैन वेयर 61 64 ये डेटा यहाँ पे दिया हुआ है इंच में। कैलकुलेट द रेंज, रेंज कैलकुलेट करना है। इफ शॉर्टेस्ट मैन इज ओमिटेड, यदि जो सबसे कम हाइट वाला व्यक्ति है उसे हटा दिया जाए, विच इज द परसेंटेज चेंज इन रेंज, रेंज के प्रतिशत में क्या रेंज में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा, किस तरह का चेंजेस होगा। इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले जो हमारा डेटा दिया हुआ है इसको हम अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा वैल्यू हमारा 61 है। हम यहाँ पे सुविधा के लिए क्रॉस करते चलते हैं। 61 हमने दे दिया, फिर उसके बाद 64 65 ये 64 ये 65 हो गया, फिर 66 67 ये 66 हो गया, ये 67 हो गया। 67 दो बार है, फिर 68 68 ये भी दो बार है, फिर 69 70 एंड 72, ये 70 भी हमने ले लिया और ये 72 भी हमने ले लिया। अब 11 देख लेते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब सारे वैल्यू हमने ले लिए। यहाँ पे गिनती करने से ये हुआ कि छूटने की संभावना नहीं बची। हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब हम रेंज कैलकुलेट करेंगे। रेंज बराबर L माइनस एस, फॉर्मूला हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है L इक्वल टू सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 72 एंड S इक्वल टू सबसे लोएस्ट वैल्यू 61। तो हमारा जो रेंज हो जाएगा वो 72 माइनस 61, ये 11 आ जाएगा। हमारा रेंज 11 आ गया। अब सवाल में ये कहा जा रहा है कि हम सबसे छोटे व्यक्ति को यदि हटा दें तो एक और रेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पे लिख देंगे आफ्टर ओमिटेड शॉर्टेस्ट मैन। रेंज बराबर, अगर सबसे छोटे व्यक्ति को हटा दे तो ये हमारा हट गया, ये 61 हट गया। अब 61 हट गया तो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू तो 72 ही रहेगा। L माइनस एस, L हमारा है 72। अब जो S हमारा हो गया वो है 64। S चेंज हो गया, शॉर्टेस्ट वैल्यू, तो हमारा जो रेंज होगा ये आ जाएगा 8। पहले हमारा रेंज था 11, अभी हमारा रेंज है 8। तो कितने प्रतिशत का चेंज हुआ, तो हम चेंज निकालेंगे। चेंज इन रेंज इक्वल टू 11 माइनस 8 3।
ये 3 का चेंज आया। पहले हमारा 11 था, अभी 3 का चेंज आया, तो परसेंटेज चेंज इन रेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज इन रेंज, परसेंटेज चेंज इन रेंज, ये हम परसेंटेज निकाल लेंगे 3 11। ये हमारा हो जाएगा 27.27। तो रेंज में हमारा 27.27% की कमी आ गई जब हम शॉर्टेस्ट वैल्यू को हटा देते हैं। ये भी एग्जाम्पल इंडिविजुअल सीरीज का था। अब हम एक डिस्क्रीट सीरीज का भी एग्जाम्पल लेकर रेंज कैलकुलेट करेंगे। एक डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। Find the range and coefficient of range from the following data। रेंज और coefficient of range निकालना है। इसके लिए डेटा दिया हुआ है, यहाँ x वैल्यू और इसकी फ्रीक्वेंसी। ये हमने एक्स वैल्यू ले लिया 244 से लेकर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है 256 तक। इसका हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। ये हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। यहाँ पे टोटल दिया हुआ है
300। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे। अब ये जो डेटा दिया हुआ है ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज में है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। अब इसकी सहायता से हम रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करेंगे। रेंज इक्वल टू L माइनस S। अब L असेंडिंग ऑर्डर में हमारा अरेंज किया हुआ ही है ऑलरेडी। तो X में सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है 256 एंड S सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 244। अब हम रेंज कैलकुलेट कर लेंगे। R बराबर 256 माइनस 244, ये हमारा आ जाएगा 12। ये रेंज हो गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस S डिवाइड बाय L प्लस S। 256 माइनस 244 डिवाइड बाय 256 प्लस 244, ये हमारा आ जाएगा 12 और ये जुड़ जाएगा 500। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ये आ जाएगा 0.024। ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट हो गया डिस्क्रीट सीरीज में। हम डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी तो लिखते हैं लेकिन रेंज निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता नहीं है। केवल लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू हम लेकर रेंज और कोएफिशिएंट रेंज का कैलकुलेशन कर लेंगे। एग्जामिनेशन में यदि क्वेश्चन आता है डिस्क्रीट सीरीज के लिए तो हमें ये नहीं सोचना है कि फ्रीक्वेंसी का यूज तो हुआ ही नहीं। फ्रीक्वेंसी का यूज इसमें नहीं होगा। केवल जो एक्स वैल्यू है उसके आधार पे हम रेंज का कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हम एक एग्जांपल कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी ले लेते हैं। हमने दो सीरीज के लिए एग्जांपल ले ली, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। Find the range and coefficient of range from the following। नीचे जो डेटा दिया हुआ है उसकी सहायता से हम रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारा क्लास दिया रहता है और फ्रीक्वेंसी।
5 से 10 ही हम ले लेते हैं, ये 4 ही लेते हैं। ये हमने क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये दोनों ले लिया। हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। R बराबर L माइनस S, यहाँ L। अब क्लास इंटरवल में जो पूरे डेटा का सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो है 5, और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो है 25। तो लार्जेस्ट वैल्यू हो गया 25, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया 5। अब हम R बराबर कैलकुलेट कर लेंगे 25 माइनस 5 इक्वल टू 20। सिंपली ये कैलकुलेट हो गया। यहाँ भी हमें फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता नहीं है, फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता हमें कैलकुलेट करने में नहीं करनी, आवश्यकता नहीं है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज, हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, L हमारा है 25 माइनस 5 डिवाइड बाई 25 प्लस 5, ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 30। ये 0.67 समथिंग आना चाहिए। ये हमारा आ जाएगा 0.67, ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो हमारा रेंज भी निकल गया और कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकल गया। ये कंटिन्यूअस सीरीज के लिए।